मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए मैंने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी चावलों में। इसका नाम है चिकन कोफ्ता पुलाव। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला काम जो है हमने यहाँ पर कोफ्ते की तैयारी करनी है। तो आपको चॉपर की ज़रूरत होगी। अगर आप कीमा आपके पास तो आप कीमा जो है वैसे भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन का। तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो बोनलेस चिकन है। बोनलेस चिकन के साथ ही आप इसमें डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज और हरी मिर्चें जाएंगी बीच में। हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ 5 अदद, इनको चॉप कर लिया था रफली। अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा बीच में 1.5 टेबलस्पून भर कर है। पिसी हुई लाल मिर्चें आप डालेंगे 1.5 टीस्पून लेवल्ड, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी बीच में डाली नहीं, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए। अगर आपको मिर्चें कम करनी तो आप कर सकते हैं। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून, दोबारा लेवल्ड है, बिल्कुल लेवल्ड। ठीक है, भरकर में डालिएगा वरना फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा। भुना और कुटा धनिया बीच में डाल रही हूँ 2 टीस्पून भरकर है। जीरा का पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर चॉप करते हैं कि अच्छा जो कीमा है अच्छे से बन जाना चाहिए तमाम प्याज और हरी मिर्चों के साथ में। और फिर उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें अच्छी तरह इसको पीस लेने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे, ऑप्शन आपको मैं देती हूँ, या तो आप बेसन डाल सकते हैं। ठीक है, उसे भून करके डालिएगा, कच्चा में डालिए वरना फिर आपको बीच में कच्चा सा जायका आएगा बीच में कोफ्तों में। तो भून कर डालिएगा। अगर आप बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं और जो काले चने होते हैं छिलके के बगैर भुने हुए आपको पैकेट्स में मिलते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ काले चनों का पाउडर। ठीक है, काले चने मैंने लिए थे 1 कप जितने और उससे मैंने ग्राइंड कर लिया था और ये उसका पाउडर है। तो ये इसमें जाएगा 1 कप जितना है। अब अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, क्योंकि बेसन जो होता है, पहली चीज़ तो कोफ्ते जो है काफ़ी लोग जो उनको मज़ा नहीं आता है चने हों बीच में या फिर बेसन, तो इसलिए इसमें से एक ऑप्शन आपको बता दिए। और प्लस इसकी वजह से जो होता है, जो भी एक्स्ट्रा कीमे में, चिकन के कीमे में मॉइस्चर बहुत होता है तो वो उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो कोफ्ते हैं वो उनकी शेप भी नहीं ख़राब होती। तो उसको अच्छे से मिक्स करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देख लें अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्सअप हो गई। ठीक है, अभी ये जो है अच्छे से फर्म हो गया है, लेकिन ऑब्वियसली मिन्स है चिकन का तो ये हाथ पे स्टिक करता है। तो आपने तेल थोड़ा सा लेना है और इस तरीके से आप हथेली पे लगा लेते हैं और उसके बाद जो है इसके हम यहाँ पर बॉल्स बना लेते हैं। बड़े छोटे जो साइज़ आपको पसंद है वो आप इसमें बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ साइज़ अबाउट साइज़ ऑफ लेमन, जो छोटा वाला लेमन होता है। ठीक है, और हमेशा आपको टिप देती हूँ कि जब भी आप कोफ्ते बनाते हैं तो मेक श्योर कीजिए आप उसको सख्त हाथ नहीं लगाते। उससे भी होता है कि जो गोश्त हो चिकन उसमें सख्ती आ जाती है उसके जो कोफ्तों में। तो ये देखने बिल्कुल लाइट हैंड से आपने उठाना है और इसके कोफ्ते बनाकर एक साइड पर इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें इससे से कोफ्ते तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब भी आपने इसको बनाना हो, चाहे वो कोफ्ते का सालन बनाना हो या कोफ्तों वाला पुलाव, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले तेल गर्म करते हैं और फिर इसको करते हैं फ्राई। यहाँ पे इसको फ्राई करने के लिए आपने इसको डीप फ्राई करना है। तेल को पहले आप करते हैं अच्छे से गर्म और फिर कोफ्ते डाल लेने के बाद आप इसे मीडियम टू हाई पर रखकर इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप कोफ्तों को ऐड करेंगे और इनको हम फ्राई होने देते हैं। बीच में आपको दिखाती रहूँगी, लेकिन प्लीज़ को हाथ मत लगाइएगा क्योंकि ऑब्वियसली फिर टूटने का डर होता है। तो इनको फ्राई होने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ साथ। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर ये फ्राई अप हो रहे हैं। ये देखें, पहले आपने इनको हाथ नहीं लगाना वरना फिर वही बात होती है कि ये आप कहते हैं जी शेप नहीं इसकी सही रही या फिर वो बिखर रहे हैं। अव्वल तो ये बिखरेंगे नहीं, वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें आपको ऑप्शन बताइए बेसन डाल दें भून कर या फिर काले चने जो हैं भुने हुए उसे पीस कर उसका पाउडर बना लें। ठीक है, तो ये देख लें आपके सामने आपको दिखा दिए। ये देखें परफेक्टली फ्राई हो रहे हैं। जैसे इस पर हल्का सा थोड़ा सा और कलर आता है तो इसे निकाल करके एक साइड पर इकट्ठा करते हैं और साथ तमाम जो कोफ्ते हैं हमारे उन्हें आप फ्राई अप कर लें और उसके बाद जो है दिखाते हैं इसका पुलाव किस तरह बनेगा। अब इन्हें आप निकाल लें और तमाम को एक साइड पर इकट्ठा कर लें और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने आज जो उसकी पुलाव बनाना है उसके लिए आप क्या करेंगे, हांडी में आप डालेंगे तेल या घी जिसमें भी आपने इसको बनाना है। 1 कप जितना यहाँ पे मेरे पास तेल है। इसमें आप डालेंगे सबसे पहले जो कि साबुत मसाले हैं। तो 3 अदद मोटी इलायची जाएगी, काली मिर्चें 10-15 डाल दें, लौंग आप डालेंगे इसमें 6-7,
सब्ज़ इलायचियाँ इसमें आप डाल दें, 7-8 डाल दें। दालचीनी के टुकड़े डाल दीजिएगा, 2-3 1-1 इंच के टुकड़े। ज़ीरा जाएगा बीच में 1 टेबलस्पून भरकर है। और प्याज जो है एक बहुत बड़े साइज़ की डालेंगे या फिर 2 दरमियाने साइज़ की कर लें, और बीच में डाल करके आपने इसको यहाँ पर फ्राई करना है कि प्याज का रंग अच्छा सा सुनहरा हो जाए। और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि जिसमें और कौन सी इंग्रेडिएंट्स जाएंगी। जैसे यहाँ पे फ्राई होने में और अच्छी लगती है। तो देख लें, इतना आपने डार्क करना है प्याज को। उसके बाद आप इसमें आधा कप जितना पानी डालेंगे और फ़ौरन से पहले इसको कवर कर देंगे। इससे ये होगा कि जो प्याज का रंग है वो अच्छे से उस पानी में आ जाएगा। और जब आप चावल बनाएंगे, चिकन डालेंगे, इसका मसाला भूनेंगे तो वो बड़ा खूबसूरत सा कलर उसमें आ जाता है। तो बात सुना, कवर सिर्फ इसलिए किया था ताकि आप पर छींटा ना पड़े। तो ये देखिए, ठीक है। अब इसमें आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून है। हाई फ्लेम पर इसको सिर्फ 3 मिनट के लिए आपने यहाँ पर फ्राई करना है और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो ये देख लें, यहाँ पर अब आपने जो है इसमें ऐड करने हैं टमाटर, ठीक है। ये मैंने इसमें 7 टमाटर डाले दरमियाने साइज़ के। टमाटर चला गया, इसमें जाएगा नमक, 1.5 टेबलस्पून नमक है। और पिसी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद आप इसको जो है कवर कर लें और मीडियम फ्लेम पर रखें, इतना पका लें कि टमाटर अच्छे से गल जाए और तेल जो है सरफेस पर आ जाए। अगर आपको लगता है कि आपका मसाला कहीं पर लग रहा है तो इंदाट के साथ इसमें आधे कप जितना पानी ऐड कर लें ताकि आपका मसाला लगे ना। लेकिन क्योंकि टमाटर है तो लगना नहीं चाहिए। तो इसे मैं कवर करती हूँ, कुक करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है टमाटर अच्छे से गल गए, ठीक है, और उसका मसाला तैयार हो गया। इस पॉइंट पर जो है आपने ला करके इसमें ऐड करना है। ऑप्शन आपको दे देती हूँ, आप चाहें तो इमली इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में इमली का पानी जो है आधे कप जितना डाल लें। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आलू बुखारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 15-20 आलू बुखारे लिए, उसको अच्छे से धोकर आधे कप पानी में डाल दिया था। तो ये चला जाता है बीच में, इससे बड़ी अच्छी जो है खटास आ जाती है आपके पुलाव में। तो चॉइस आपको बता दी, आलू बुखारा या फिर इमली। ये चला गया बीच में। इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि हमारे फ्राइड चिकन के कोफ्ते हैं। तमाम को डाल कर अच्छे से यहाँ पे मिक्स करें। फ्लेम आपने हाई पर रखनी है और यहाँ पर सिर्फ इतना करना है कि जो बीच में आपको थोड़ा बहुत लिक्विड नज़र आ रहा है, क्योंकि टमाटर हमने सिर्फ गलाए थे, उसका पानी खुश्क नहीं किया था। तो ये कि तेल जैसे सरफेस पर आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो फ्लेम हाई पर रखें, इसे कवर कर दें और पानी इसका अच्छे से ड्राई हो जाने दें। तो देख लें, तेल आ रहा है सरफेस पर। अब यहाँ पर आपने इसमें ऐड कर देने हैं हरी मिर्चें। बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं, इसमें तीखापन कम होता है और इसका जायका ज़्यादा होता है। जितना आप डालना चाहते हैं डाल दें, इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आता है। तो इसमें 6-7 डाल दें। उसके बाद आप इस पर डालेंगे चावल जो कि मैंने धो करके रखे हुए थे। 1 किलो चावल है यहाँ पर मेरे पास। 1 किलो चावल जो है उसमें जो हिसाब होता है पानी का, जो लोग एक्चुअली करते हैं वो ये कि 1 किलो चावल के लिए 1.5 लीटर पानी जाता है, ठीक है। तो वो बहन बच्ची हैं जो उस तरीके से डालना चाहती हैं, बाय ऑल मीन आप 1.5 लीटर इसमें पानी डालती हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा बताया हुआ है कि मेरा अपना तरीका है। मैं इसमें पानी ऐड करके पानी डालने के बाद थोड़ा सा और डालेंगे, ठीक है। इसको आप यहाँ पर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप चख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नमक आपके जायके के मुताबिक कम है तो आप और डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डालने के बाद मेरा जो तरीका है वो यही है कि डाल करके चावल जो हैं आपकी जो उंगली की एंड है यानी कि टिप को छूना चाहिए और पानी चावलों के ऊपर 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए। तो ये देखें, ठीक है, मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। फ्लेम को आप हाई पर रखेंगे और इसको यहाँ पर आपने जो है अच्छे से कुक होने देना है जब तक कि पानी तमाम इसका खुश्क हो जाएगा। और फिर जो है हम इसको दम पर लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है इसे कुक होने दें और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो ये देख लें, यहाँ पे जो है पानी बिल्कुल खुश्क होने पर आ गया। अब जो है ढक्कन, उस पर आप कोई भी टी टावल लगाएंगे और हांडी के नीचे आपने रख देना है तवा। उससे ये होता है कि इक्वली हीट पहुँचती है हांडी में, वरना फिर ये कि जैसे चावल लग जाते हैं, काफ़ी बहनों की इसमें जो है कंप्लेन होती है। तो यहाँ पर आपने जो है नीचे तवा रखना है और हाई फ्लेम पर आपने इसको 5 से 6 मिनट देने। जैसे तब आप देखेंगे अच्छा धुआं छोड़ा है, गर्म हो गया है, तब आप इसको जो है बिल्कुल दम पर रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छे से आपके चावल जो है इसको दम लग जाएगा और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं, आप इसको डिशा कर लेंगे।
तो ये देख लें, दम दे देने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट देने और उसके बाद आप इसको मिक्स करते हैं, वरना फिर वही आपको प्रॉब्लम होती है कि जब चावल गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा नरम होता है और फिर उसके जो है टूटने का डर होता है। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ढक्कन हटा दें, 15 मिनट दें, उसके बाद उसको मिक्स करके सर्व कीजिएगा अपने पसंद के किसी भी रायते के साथ। लेकिन ये इतना चटपटा बनता है, यकीन जाने आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको मिर्चें कम इस्तेमाल करनी तो प्लीज़ बाय ऑल मीन्स कीजिएगा। मैंने 1 किलो में 2 टीस्पून डाली हैं, ठीक है, आप 1.5 डाल लें, 1 डाल लें अपने हिसाब के मुताबिक। तो लेकिन ये बनते बहुत मज़ेदार हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।